सुंदरवन जंगल में टूनी अपनी सौतेली माँ सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। टूनी की माँ की मौत टूनी को जन्म देते समय हो गई थी। तब टूनी के पिता ने उसकी देखभाल करने के लिए सुंदरी कौवी से दूसरी शादी कर ली थी। एक दिन, सुंदरी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम टूनी की देखभाल करना। ये भी कोई कहने की बात है जी। मैंने आज तक आपको कोई शिकायत का मौका दिया है जो अब दूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं टूनी की देखभाल बहुत अच्छे से करूँगी। उस समय तक टूनी 2 साल की हो चुकी थी। टूनी के पिता के काम पर जाने के बाद सुंदरी फोन करके अपने आशिक को बुलाती है। कड़कनाथ, बहुत अच्छा मौका मिला है। टुन्नू काम पर जंगल चला गया है, अब वो 2-3 दिन बाद ही लौटेगा। तुम किसी तरह इस लड़की को ठिकाने लगा दो। देखो, तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन लड़की को घर में ठिकाने लगाएंगे तो पड़ोस वाले जान जाएंगे। तो तुम ऐसा करो, इस लड़की को जंगल में ले जाके ठिकाने लगा दो। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और अपना काम भी हो जाएगा। थोड़े दिन बाद इसके बाप से घोंसला अपने नाम करा लूंगी, तब उसे भी ठिकाने लगा देंगे। उन दोनों की सब बातें टूनी सुन लेती है। तुम बहुत ही गंदी माँ हो। मैं पापा को सारी बातें बताऊंगी। तुम इन अंकल से मिलकर मुझे और मेरे पापा को मारना चाहती हो। कड़कनाथ, जल्दी करो, इस लड़की ने हम लोगों की बातों को सुन लिया है। अब ये और खतरनाक हो गई है, इसे जल्दी ठिकाने लगाओ। टूनी वहाँ से भागने लगती है। तब कड़कनाथ तेजी से उड़कर उसे पकड़ लेता है। वो टूनी को घने जंगल में मारने के लिए ले जाता है। जैसे ही कड़कनाथ टूनी को मारने के लिए हथियार उठाता है, कड़कनाथ, इस लड़की को मारकर अपने हाथ गंदे मत करो। इसे इसी जंगल में छोड़ देते हैं, कोई जंगली जानवर खा जाएगा। वो दोनों टूनी को जंगल में छोड़कर घर चले जाते हैं। पापा देखो, माँ ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मुझे जल्दी घर ले चलो। तभी वहाँ एक बूढ़ा बाज आता है। वो जब टूनी को रोते हुए देखता है तो उससे पूछता है, बेटा, इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? किसने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया? दादाजी, मुझे यहाँ मेरी सौतेली माँ ने मरने को छोड़ दिया। लेकिन आप कौन है दादाजी? बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह दुखियारा हूँ। मुझे भी मेरे बेटे ने जंगल में छोड़ दिया। दादाजी, यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, मुझे डर लग रहा है। बेटा, तुम डरो मत, हम लोग एक घर बनाएंगे और उसी में रहेंगे। लेकिन दादाजी, हम लोग घर कैसे बनाएंगे? यहाँ तो लकड़ी है ही नहीं। अरे पगली, हम लोग बांस का घर बनाएंगे। चल बेटा, रात होने से पहले हम लोग घर बनाने के लिए बांस काट कर ले आए। दोनों बांस काट कर इकट्ठा करते हैं। फिर वो बूढ़ा बाज उससे बांस का घर बनाने लगता है। दादाजी, मैं भी आपके साथ बांस का घर बनाने में आपकी मदद करूं? हाँ बेटा, तू भी घर बनाने में मेरी मदद कर। दोनों रात होने से पहले एक बांस का सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर लेते हैं और खुशी खुशी उस बांस के घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। जब टुन्नू घर वापस आता है तो अपनी बेटी को खोजता है। अजी, वो तो आपके जाने के बाद से ही पड़ोसी के साथ भाग गई। मैंने तो आपसे कहा था ना, इसके बहुत पर निकल आए हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। टुन्नू को सुंदरी की बातों पर विश्वास नहीं था और वो जंगल की ओर अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। क्या टुन्नू अपनी बेटी को खोज पाएगा? ये सुंदरी टुन्नू को मारने में कामयाब हो जाएगी? अगले भाग का इंतजार करें। एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसे खाना बनाना नहीं आता था। जब भी वो खाना बनाती थी उसका खाना खराब हो जाता था, जिसकी वजह से उसकी सास मीनू चिड़िया और उसका पति चीकू चिड़ा बहुत गुस्सा होते थे। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। पता नहीं कैसी चिड़िया बहू मिली है, इसे तो खाना बनाना ही नहीं आता है। जब देखो खाना बर्बाद करती रहती है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। शादी कितने साल हो गए, लेकिन इसे अभी तक खाना नहीं बनाने आया है। लगता है पूरी जिंदगी इसके हाथ का बेकार खाना खाकर ही निकालनी पड़ेगी। माँ जी, आप मुझसे नाराज मत होइए, मैं बहुत कोशिश करती हूँ।
लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। पर मैं घर के दूसरे काम तो सही करती हूँ ना। घर के काम तो सभी बहू करती है, लेकिन तू खाना बनाना सीख ले, वरना तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अगले दिन मीनू चिड़िया की बहन रिंकू चिड़िया आती है। टूनी चिड़िया सबके लिए खाना बनाती है। खाना खाकर रिंकू चिड़िया कहती है, अरे मीनू चिड़िया, मैं इतनी दूर से तुझसे मिलने आई हूँ और तू मुझे ऐसा बकवास खाना खिला रही है। तूने कैसे इस नालायक चिड़िया से अपने बेटे की शादी कर दी? क्या करूँ दीदी, मेरे तो फूटे नसीब है। पता नहीं ये बददिमाग बेवकूफ बहू कैसे मिल गई। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मीनू चिड़िया क्यों नहीं, मेरी मान तू अपने बेटे चीकू चिड़ा की शादी दूसरी होनहार चिड़िया से करा दे और इस टोनी को घर से बाहर निकाल दे। हाँ दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी चिड़िया से करवाऊंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया और रिंकू चिड़िया टूनी चिड़िया को बहुत मारते हैं। चीकू चिड़ा, मुझे बचाओ, देखो ये सब क्या कर रही है, छोड़ो माँ जी। लेकिन चीकू चिड़ा उसकी एक भी नहीं सुनता है। टूनी चिड़िया की सास उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। अब टूनी चिड़िया रोते हुए जंगल के पास वाले कुएं पर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? माँ जी और इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ रहूंगी, कैसे जीऊंगी? तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर लगे पेड़ की पत्ती खाने लगती है। वो बहुत ही जहरीला पेड़ था, जिसकी पत्ती खाकर टूनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ कुएं में से जादूगर कालू कौवा निकलता है। ये चिड़िया कौन है? इसे क्या हुआ है? वो उसे उठाकर कुएं के अंदर बने अपने घर में ले आता है और उसे जादुई दवा पिलाता है, जिसे पीकर टूनी चिड़िया होश में आ जाती है और कालू कौवे को सारी बात बताती है। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है मासूम टूनी चिड़िया। ये लो जादुई गुलाब का घर। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी, इसकी एक पंखुड़ी को जमीन पर डाल देना, वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। शुक्रिया जादूगर कालू कौवे, आपने मेरी मदद की। अब जब भी टूनी चिड़िया को किसी चीज की जरूरत होती थी, वो उस गुलाब के फूल की एक पंखुड़ी जमीन पर रख देती थी। वो चीज उसके सामने आ जाती थी। अब टूनी चिड़िया उस जादुई गुलाब के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। शादी के कुछ सालों बाद टुनटुनी गर्भवती होती है और फिर एक लड़की को जन्म देती है। हे भगवान, ये मुझे लड़की कैसे हो गई? मुझे तो लगा था बेटा पैदा होगा, हम दोनों के बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हाँ टुनटुनी, मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि हमें बेटा होगा, लेकिन सबकी एक राय पर पानी फिर गया। भगवान ने हम लोगों को लड़की दे दी। अब तो ऐसा लगता है इस लड़की को उठाऊं और नदी में फेंक दूं, लेकिन मजबूरी है, ऐसा नहीं कर सकती। अगर मुझे लड़की को फेंकते हुए किसी ने देख लिया तो मुझे जेल हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। अच्छा टुनटुनी, अब क्या किया जा सकता है? भगवान ने अगर चाहा हमें अगली बार लड़का होगा। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक बार फिर टुनटुनी गर्भवती होती है और उसे एक लड़का होता है। देखो जी, आखिर हमें लड़का हो ही गया ना। हम लोग इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक बड़ा अफसर बनाएंगे। माँ, मैं भी पढ़ूंगी और स्कूल जाऊंगी। चुप, तू पढ़कर क्या करेगी? तू लड़की है, एक दिन ससुराल चली जाएगी। मैं तो अपने बेटे को पढ़ाऊंगी और पढ़ लिख कर उसे एक अफसर बनाऊंगी। लेकिन माँ, मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? लेकिन तू मेरी बेटी है, इसलिए तुझसे घर का सारा काम करवाती हूँ। जा जाकर घर में झाड़ू लगा, मुझे तेरे भाई को खाना खिलाना है। माँ, मैं भी खाऊंगी, मुझे भी भूख लगी है। मैंने कहा ना, जाकर घर साफ कर, पहले तेरा भैया खाएगा, जब वो छोड़ेगा तब तू खा लियो। पिंकी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है और घर में झाड़ू लगाने लगती है। इसी तरह 5 साल गुजर जाते हैं। टुनटुनी पप्पू का एडमिशन किसी बड़े से स्कूल में करा देती है। माँ, मैं भी जाऊंगी पप्पू के साथ पढ़ने। तू अपने भाई के ऊपर नजर क्यों लगा रही है? मुझे तेरे ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। तभी बंटी वहाँ आता है। टुनटुनी, क्या बात है? क्यों पिंकी से ऐसे बहस कर रही हो? देखिए ना, ये तभी से स्कूल जाने की रट लगा रही है। पिंकी, तू समझती क्यों नहीं है? एक बार तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ने से मना कर दिया है, तो तू क्यों पढ़ने की जिद कर रही है? तू अब जा, मेरे लिए खाना लेकर आ। पिंकी खाना लेने के लिए किचन में जाती है। उस दिन टुनटुनी ने हलवा बनाया था और हलवे को देखते ही पिंकी के मुँह में पानी आ जाता है। वाओ, माँ ने आज हलवा बनाया है,
लेकिन थोड़ा खा लेती हूँ। अगर माँ से मांगूंगी तो वो मुझे कभी खाने को नहीं देंगी। पिंकी हलवा निकाल कर खाने लगती है। तभी टुनटुनी किचन में आ जाती है। जब वो देखती है कि पिंकी हलवा खा रही है तो उसे पीटने लगती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे बिना पूछे हलवा खाया? तेरी जीभ बहुत लंबी हो गई है, मैं आज उसे काट दूंगी। माँ मुझे मत मारो, मैंने बस थोड़ा सा हलवा खाया है, मैं अब नहीं खाऊंगी। माँ मुझे मत मारो। ठीक है, ले जाके अपने पापा को खाना दे दे। पिंकी खाना लाकर बंटी कबूतर को देती है। जा चल अब भाग यहाँ से, मेरे खाने को नजर मत लगा। पिंकी अपने माँ बाप के अत्याचार से परेशान आकर एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। तब टुनटुनी और बंटी को एहसास होता है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। बंटी, कहीं से भी मेरी बेटी को ढूंढ लाओ, मैं उससे माफी मांगूंगी। हम दोनों ने उसके साथ बहुत गलत किया है। बंटी पिंकी को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंच जाता है। वो देखता है कि पिंकी एक जगह बैठकर रो रही है। बंटी पिंकी के पास जाता है और पिंकी से माफी मांगता है। फिर सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।